निर्मला सीतारामन ने, जिन्होंने बजट पेश किया और पहले 7 लाख का कैप था इनकम टैक्स का, उन्होंने उसको 12 लाख का किया। 1 लाख रुपया महीने की इनकम पे नो इनकम टैक्स इन इंडिया। इट्स अमेजिंग। ऐसा ही है। आप देखिए कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इवन ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, दी प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, वो भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है। टैक्स कट किया जाता है, लोगों के हाथों में पैसे दिए जाते हैं, लोग उसको खर्चते हैं, उससे जॉबें क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होती है। रिमार्केबल। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका बजट का था, स्पीच के अंदर मैंने देखा है 500 करोड़ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा है। तीसरा, उन्होंने जो इस वक्त देखें जिसको डिप्लोमेसी कहा जाती है, दे हैव स्टडीड डोनाल्ड ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंडसेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ डीलें चाहते हैं इन फेवर ऑफ अमेरिका, और वो ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर साहब भी वही कर रहे हैं, निर्मला सीताराम ने भी वही किया है। दूसरा स्ट्रोक निर्मला सीताराम ने यह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 2017 के अपने टर्म में मुसलसल हार्ले डेविडसन का जिक्र करते थे कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उन्होंने 3 टैक्स इसी बजट के अंदर 3 अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैक्सेस का उन्होंने कम करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को वैसे ही लाजवाब कर दिया है। वो 3 कंपनियां हार्ले डेविडसन, एप्पल और टेस्ला। आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं 2 बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। आपके फरवरी के अंदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वनडे मैच होने वाला है लाहौर में। मैं उसका जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि भारत के पाकिस्तानी बहुत गिला करते हैं, जी भारत की टीम यहां नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए, ये होना चाहिए, जानबूझ के करते हैं, ये इंडियन हमें सपोर्ट नहीं करते। ठीक, मैं हालांकि इसके हक में नहीं था। मैं नहीं कहता था कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, बल्कि आज मैं ये क्वेश्चन मार्क आपके 23 करोड़ लोगों से, आज आपकी जो सियासी / मजहबी पार्टी है, जिस दिन वहां पे मैच है उन्होंने कहा मनारे पाकिस्तान में आके हम हर चीज जाम कर देंगे, रोक देंगे। और आपको पता है कि पुरअमन एहतजाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान। तो आग लगेगी, बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी, सारा कुछ। आज मुझे यह बताएं, न्यूजीलैंड सोच रहा होगा कि हम जाएं या ना जाएं? न्यूजीलैंड ने भी इनकार कर देना, ये सुन के तो कर दे चाहिए, उनको कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब, और मैं, ये वही पार्टी है कि जब पहली दफा इन्होंने धरना दिया था तो चाइना के प्रीमियर आने वाले थे और गवर्नमेंट इनकी मिन्नतें करती रही थी कि आप ये काम मत करो, लेकिन उन्होंने किया। कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिकटॉक। अब उसके ऊपर बना रहे हैं टिकटॉक, उसकी नकलें उतार के, लड़कियां उसी तरह के कपड़े पहन के, तो वो उसी की बात है। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, क्या हम कहां जाना है, क्या करेंगे, मेरे समय से बाहर है। मैं सोचता हूं, जब कंपैरिजन करता हूं आपका, तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्या बंदा इसमें करे? ऐसा ही है। आप देखिए कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इवन ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, दी प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, वो भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इवन आप देखें कि कनाडा जैसी कंट्री को उन्होंने जो है अपने आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को जहाँ आड़े हाथों लिया है, वहाँ इंडिया इज टेंशन फ्री। इंडिया को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेन टारगेट। इवन जब डोनाल्ड ट्रम्प ब्रिक्स को टारगेट करते हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज को कहते हैं कि भाई आप जो है वो कोई ऐसी कंट्री इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे US डॉलर को compete कर सके, तो वहां पर भी आपको जो टारगेट नजर आता है वो आता है चाइना, आपको टारगेट नजर आता है रशिया, बट इंडिया इज नॉट द मेन टारगेट। क्योंकि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की एक जो है वो लेवल क्रिएट कर लिया है, किस तरह का एक जो है ना वो एक वेलर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हमें नजर आता है कि वो भाई चाइना के साथ भी ओके है, रशिया के साथ भी ओके है, और US के साथ तो बहुत ही ओके है। शुरू कर लेते हैं काश पटेल साहब से। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिम। वो आए और ना सिर्फ उन्होंने अपनी हियरिंग के दौरान, जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी बात, एक तो उनके
पेरेंट्स दोनों वहां बैठे हुए थे और उन्होंने जब सिटिंग से पहले उन्होंने अपने वालदा के कदमों को छुआ। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और दूसरा जो मैं मुसलसल उसमें पढ़ रहा था, मैं इस चीज को ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूं कि जो आपका रिलीजन, जो भी आपकी हेरिटेज हो, उसमें प्राइड फील होनी चाहिए। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। ऋषि सोनक वाज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि जो हमारे काश पटेल है, इस प्रैक्टिसिंग हिंदू। घर के अंदर उन्होंने, बल्कि यहाँ पे है कि उन्होंने घर में अपने मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं वो। ही हैज टू, ही शुड। आलिया, आप और मैं दोनों, चाहे हम ब्लू लेंस लगा लें, लेकिन हमारी वी कैन नॉट बिकम डिफरेंट देन व्हाटएवर वी आर। तो ये काश पटेल को मैं अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि ना सिर्फ है, विवेक रामास्वामी को जो कई दफा ग्रिल करने की कोशिश की गई है कि यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, और अभी तक अमेरिका इज नॉट रेडी टू हैव एनी अदर प्रेसिडेंट जो कि क्रिश्चियन ना हो, कैथोलिक ना हो या इस तरह का। लेकिन मैं समझता हूं कि काश पटेल, विवेक रामास्वामी दोनों यहाँ अमेरिका के यहाँ के बाय बर्थ सिटीजन है, और मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन और दे हैव अ प्राइड इन इट। मैं समझता हूं कि ये उनके किरदार की स्ट्रेंथ है, उनकी पावर है उसमें। एंड सर व्हाट अबाउट तुलसी गैबर्ट? उनकी हियरिंग अभी अब हो जाएगी कामयाब? डेफिनेटली होंगी। जितने नॉमिनेशन है ये सब के सब होंगे। आप देख लें, इस वक्त 3 जो है, जो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं कि शायद इनको कोई डिफिकल्टी होगी, जिसमें काश पटेल, तुलसी गैबर्ट और एक और नाम भी है, लेकिन ये सब के सब आप देखें कंफर्म होंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका डज नॉट हैव एनी चॉइस। तो ये दर हकीकत अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है टू मूव फॉरवर्ड विद द केपेबल पीपल, यंग पीपल, डिटरमिन्ड एंड पैट्रियाटिक पीपल। कि काश पटेल कितना जरूरी है फॉर द कंट्री, और तुलसी गैबर्ट और रॉबर्ट एफ कैनेडी कितने जरूरी हैं ये। एक तो सब के सब डिटरमेंट हैं, टेस्टेड हैं, जख्मी हैं सारे इसी सिस्टम के। अगर आपने काश पटेल की टेस्टिमोनी या उसकी जो हियरिंग सुनी होगी, तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से FBI ने उनको चेज किया और जिस तरह उनके पीछे जाते रहे हैं। भारत का 2025 का यूनियन बजट आ चुका है और इस बजट ने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई, और उसका रीज़न ये है कि इस बजट में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स और चेंजेस किए गए जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे। खासकर जो इनकम टैक्स स्लैब है वो पहले 7.5 लाख रुपए थी, जिसके बाद भी 7.5 लाख रुपए एक साल में आ रहे हैं, उसे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 12.5 लाख से भी ज़्यादा कर दिया गया है। अब महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो भी है उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आएगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे मार्केट बूस्ट होगा। और साथ ही साथ इस पर पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है कि एक तरफ जहां भारत के आम लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो रही है, उनकी सरकारों ने पूरा हेल्प कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ TTP रोज़ आतंकी हमले कर रही है और रोज़ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो कि एक देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और हम भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, उनकी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में ये पॉसिबल नहीं है।